गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लास्ट क्लास में मैंने इसका पीडीएफ आपको सेंड किया था। आज मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होता है? आपका रिफ्रैक्शन होता है। जैसे यहाँ देखो, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास में हम क्या करते हैं? ये रिफ्रैक्शन देखते हैं। तो पहले ये क्या है, एक मीडियम में एयर में था तो ये क्या कर रहा था? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था। जब ये ग्लास में एंटर किया, एयर से ग्लास में एंटर किया, मतलब क्या हुआ? इसका मीडियम चेंज हुआ। मीडियम चेंज हुआ तो ये क्या हो गया? हल्का सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ ray of light when it is entering one medium to another। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपका फिगर 2 उसमें देखते हैं हम, एक ग्लास स्लैब है, वो क्या है? PQRS। इसमें क्या दिखा रहा है? लाइट जो है वो एयर से ग्लास में एंटर कर रही है। AO जो है वो आपका क्या है? इंसिडेंट रे है। OB जो है वो आपका क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है। NON जो है ये क्या है? वो आपका नॉर्मल है। एंगल I जो है वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। R जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ओके, सो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं? लेट अस ड्रॉ अ नॉर्मल। एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, NO एन डैश, जिसका क्या है? O क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल, जिसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको डिनोट करते हैं एंगल I से। उसी के जैसा क्या होता है यहाँ पर? आपका रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम क्या करते हैं? स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो वो क्या होगा? एंगल आपका r। अब यहाँ पर देखते हैं, ये दोनों जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़ते थे, एंगल I एंगल R दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। ये इक्वल तब होते जब ये क्या होता? बैंड नहीं होता। सीधे होता तो वर्टिकली अपोजिट होता तो वो इक्वल हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये क्या है? बैंड हो गया, तो यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे। और यहाँ पर जो एंगल R है वो क्या होगा? I से कम होगा। मीडियम एंड डेंसर मीडियम क्या होता है? A medium in which the speed of light is more is known as optically rarer medium। मतलब उस मीडियम जहाँ लाइट की स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है, उसको हम क्या कहते हैं? रेयरर मीडियम कहते हैं। जैसे कि इसमें क्या हो गया? एयर जो है वो रेयरर मीडियम हो गया एज कंपेयर टू ग्लास एंड वाटर। एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्लास एंड वाटर। सो एयर इज क्या हो गया? रेयरर मीडियम। अब नेक्स्ट क्या है आपका? डेंसर मीडियम। अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। मतलब ऐसा मीडियम जहाँ लाइट की स्पीड क्या होती है? आपकी कम होती है, उसको हम क्या कहते हैं? डेंसर मीडियम। जैसे कि यहाँ पर ग्लास जो है वो डेंसर है एज कंपेयर टू एयर एंड वाटर। ग्लास में जो स्पीड होती है लाइट की वो क्या होती है? कम होती है एज कंपेयर टू एयर एंड वाटर। सो इसको हम क्या कहते हैं? डेंसर मीडियम। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, वेयर एज इन ग्लास में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वाटर में क्या होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है आपको कि वैल्यू दी हुई है स्पीड ऑफ लाइट्स की। तो इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट एयर की है वो 3 × 10⁸ है, मतलब सबसे ज़्यादा है। उससे कम किसकी है? वाटर की है, 2.25 × 10⁸ और उससे कम जो है वो ग्लास की है। सो यहाँ पर एयर क्या हो गया? आपका रेयरर मीडियम हो गया, और जो ग्लास है वो आपका क्या हो गया? डेंसर मीडियम हो गया। अब हम देखते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसा आपको पता है रिफ्रैक्शन क्या होता है? ये क्या होता है? बैंडिंग ऑफ लाइट, जब वो क्या करता है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में
ट्रेवल करता है। जैसा कि हम रिफ्लेक्शन में देखे हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है यूजुअली इक्वल नहीं होता एंगल ऑफ इंसिडेंस के। इसको हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली देखा भी है कि ये क्यों नहीं होता है। सो पहला यहाँ पर ये होता है, पहला केस, जब आपका रे ऑफ लाइट ट्रेवल करता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। दैट मीन्स आप एग्जांपल ले सकते हैं एयर से आपका ग्लास में जब कोई लाइट ट्रेवल करता है तो क्या होता है, वो क्या होता है, नॉर्मल के साइड पे बेंड हो जाता है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो वो क्या हो जाता है, नॉर्मल के साइड पे बेंड हो जाता है। तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट रेयरर मीडियम में क्या होती है, हाई होती है, और डेंसर मीडियम में क्या होती है, कम होती है। तो इस केस में क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर जो है वो स्मॉल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के। सो एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। देखते हैं सेकेंड केस। उसमें क्या होता है, जब लाइट रे को हम क्या करते हैं, ट्रेवल कराते हैं डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। दैट मीन्स ग्लास से वो क्या होगा, वापस एयर में ट्रेवल करेगा। तो वो क्या होता है, नॉर्मल से दूर बेंड होता है, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा दूर बेंड होता है। When a ray of light travel from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. इसमें क्या होती है, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। तो वो क्या होता है, नॉर्मल से थोड़ा सा दूर बेंड हो जाता है। इस केस में क्या होता है, एंगल आई जो है वो कम होता है और एंगल आर जो है वो ज़्यादा होता है। सो एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। थर्ड है आपका, इफ द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब देन देयर इज नो बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एंड इट गोज स्ट्रेट। मतलब जब आपका इंसिडेंट रे है वो परपेंडिकुलरली ग्लास स्लैब में आता है तो वो क्या होता है, उसमें कोई भी बेंडिंग नहीं होती है लाइट रे में, वो क्या हो जाता है, स्ट्रेट निकल जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, एंगल आई जो है वो 0 है और एंगल आर भी 0। सो इस केस में क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0 होता है। सो ये तीन आपके क्या हो गए, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम इसके लॉज की बात करें तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट रिफ्लेक्शन जैसा ही है, बट कुछ कुछ डिफरेंस आएगा। तो रिफ्लेक्शन का जो दूसरा लॉ आपको याद होगा, जो था इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे दे ऑल आर इन सेम प्लेन। जहाँ तीनों क्या थे, सेम प्लेन पे थे। वैसे ही रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ भी यही होता है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन पे होते हैं। सो सेकेंड लॉ क्या होता है, इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। सो यहाँ पर क्या होता है, जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। इफ यहाँ पर आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो पहले इसमें क्या किया, चेक किया गया कि इसमें क्या रिलेशन हो सकता है आई और आर में। सो जब चेक करते गए तो पता चलता है, उसमें एक चीज़ निकल के आती है कि यहाँ पर बेंडिंग है, वो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हम क्या करते हैं, करके देखते हैं। तो इसमें क्या रिलेशन हो सकता है ये हमको पता चलता है आई और आर में। सो सपोज मैं यहाँ पर क्या लेती हूँ, लेज़र लाइट लेती हूँ, ठीक है, और मैं उसको क्या कराती हूँ, पास कराती हूँ। सो यहाँ पर क्या होता है, ये क्या होता है, एक एंगल पे बेंड हो रहा है। जैसे मैं एक इंसिडेंट एंगल पे उसको बेंड कराती हूँ तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव एंगल आएगा आपका,
उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इंसिडेंस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ, तो उसके लिए हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल क्या होगा, अलग आएगा। ऐसे करते करते मैं 2-3 वैल्यूज़ के लिए इसको क्या करती हूँ, लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं I1 इंसिडेंस एंगल के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल आपका क्या आया, R1, I2 के लिए आया R2, I3 के लिए आया आपका R3। तो इस पैटर्न को जब देखें तो इसमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज पाई गई। इसमें क्या पाया गया, दैट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई और रेशियो ऑफ साइन ऑफ आर, ये चीज सब में क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। जैसे कि हम देखते हैं एयर और ग्लास की बात करते हैं, जिसमें साइन I1 बाय साइन I2 इज इक्वल टू 1.5, ये इसका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। फिर हमने चेक किया दूसरे, अब मैं क्या करती हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा देती हूँ, तब भी मैंने चेक किया, फिर भी रेशियो क्या आया, सिमिलर आया 1.5, मतलब साइन I2 अपॉन साइन R2 की वैल्यू भी 1.5 आई। उसके बाद देखते हैं कि सोचे इसमें कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई, हम फिर से चेक करते हैं, तो अलग वैल्यू के लिए हम फिर से चेक, सो साइन I3 अपॉन साइन R3 इज इक्वल टू 1.5, तो ये सब के लिए क्या आ रहा है, 1.5 ही आ रहा है। लेकिन मीडियम इसका क्या है, एयर टू ग्लास, मतलब एयर टू ग्लास में हम क्या किए हैं, इस मीडियम में ही अलग अलग इंसिडेंस एंगल पे अलग अलग हमारा क्या दिखे, रिफ्रैक्टिव एंगल दिखे, तो उसका जो रेशियो आया तीनों में वो क्या आ रहा है, 1.5 आ रहा है। तो यही क्या होता है आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। दैट मीन्स साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जहां हम एयर टू ग्लास की बात कर रहे हैं, अलग अलग मीडियम के लिए क्या होगी, वैल्यूज चेंज होती जाएगी। सो ये हो गया आपका सेकेंड लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।